बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, एक तो मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा कि 23 मार्च से कोशिश होगी कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 का आगाज़ कर दिया जाए, जो कि पहले गालिबन 27 या 28 मार्च की तारीख दी गई थी। लेट्स सी इसमें किस हद तक जो है वो क्लैरिटी आती है। साथ ही साथ जो बिडिंग का प्रोसेस है, 2 टीमें नहीं ऐड करनी, उसका 8 जनवरी से आगाज़ हो रहा है और उस हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुल्तान सुल्तान को जो अली तरीन को रिन्यूअल नहीं दिया गया था और उन्होंने उसको दस्तबरदार हो गए, उससे और खैरबाद कह दिया, उस हवाले से अब जो अपडेट वो ये है कि रमीज़ राजा साहब जो हैं वो हेड कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान को, और दीगर जिसमें तौफीक उमर का नाम है, मुश्ताक अहमद का नाम है, इस तरह के जो नाम साथ मिल रहे हैं। तो पीसीबी इसको हेड करेगा और सुपरविजन होगी रमीज़ राजा की। 1 साल के लिए पीसीबी ने कहा कि हम इसको अपने पास रखेंगे फर्दर इस पर। साथ ही साथ जनाब T20 वर्ल्ड कप के हवाले से आपको पता है कि 6 जनवरी लास्ट डेट है, 6 या 8 जनवरी कंफर्म करते हैं कि इसमें टीम्स की जो अप्रूवल है और ये टीम्स के नाम भेजने की, स्क्वाड फाइनल करने की तारीख दी गई, जिसमें अब इंग्लैंड ने भी अपनी टीम दे दी है, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज़, इंडिया की भी आ चुकी, और ये अमल जो है वो जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान का जो है इंतज़ार किया जा रहा है, गालिबन वो भी 1-2 रोज़ में अब कर दिया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ जनाब हमने बात करनी है, क्रिक इन्फो ने T20 ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया, और ये जाहिर है ये किन के ज़ेर असर ये वेबसाइट चलती है वो हमें सबको पता है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, एंकर पर्सन है हसनैन लियाकत साहब, साथ ही ज्वाइन किए अहमद सईद ने। आगाज़ कर लेते हैं हसनैन भाई आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं हमजा? अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन भाई, ये जो मुल्तान सुल्तान अली तरीन से ले ली गई और अब रमीज़ राजा बतौर सरबराह उसको मैनेज करेंगे, डील करेंगे, सारे मामलात देखेंगे, डू यू थिंक कि ये एक अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, क्योंकि तमाम सीनियर क्रिकेटर्स साथ उनके अलाइन किए हैं? देखिए हमजा, ये आपके एक जो क्वेश्चन है ना, उसमें मैं 2 जवाब देना चाहूंगा। एक तो जो आपने कहा ना कि पाकिस्तान सुपर लीग ने या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान की ऑनरशिप ली है, ऐसा नहीं है। अली तरीन के पास मोर देन एनफ टाइम था, और मैं ये वर्ड यूज करते हुए कोई मेरा ख्याल है कि मुझे झिझक नहीं होना चाहिए कि उन्होंने प्रॉपर ड्रामे किए। उन्होंने सोशल मीडिया पे आए, आके कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा अली तरीन ने, उसके बाद उन्होंने तरह तरह की बातें की कि ये क्या है, मैं इस लीग के बारे में, और ये पिछले 2-3 सीजन से करते आ रहे हैं। नंबर 1, यहाँ पे तो अली तरीन की गलती बनती है कि उन्होंने उससे जो ऑफर थी उसको सीरियस नहीं लिया, और रिटेंशन की वजह से अली तरीन को नहीं मिली। दूसरी जो आपकी सवाल है कि जो PSL मुल्तान सुल्तान को खुद ऑपरेट करेंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि 10 से 12 बिडर्स हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में 2 टीम्स के लिए पिट करेंगे, तो आप उन 10 से 12 बिडर्स को हैदराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद, व्हाटसोएवर जो भी टीम देनी थी, आप उसमें मुल्तान सुल्तान भी रखते थे। और मुल्तान सुल्तान को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन लॉज या बाई लॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए कोई अलग बनाए होंगे। बाई लॉज भी आप नए बना सकते थे कि ये फ्रेंचाइज अगर किसी ने खरीदनी है तो इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि इसका जो फैन बेस है वो मुल्तान में इंटैक्ट है। फैन बेस के अलावा आप ये कह सकते हैं कि उनके डिजिटल नंबर्स भी हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग ने गलती की, जो पहला स्टेप था वहाँ पे अली तरीन ने गलती की। अब ये देखिए ना कि ये भी प्रेसिडेंट आपको बांग्लादेश प्रीमियर लीग से मिला, जहाँ पे नुखाली एक्सप्रेस को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खुद ऑपरेट कर रहा है। वो क्यों ऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि नुखाली एक्सप्रेस जो लास्ट सीजन था उसमें प्लेयर्स की पेमेंट नहीं दे सका था, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम हो गई थी टीम की, कोई भी स्पॉन्सर टीम अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। तो वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खुद ये फैसला किया कि उसको वो खुद ऑपरेट करेंगे। अभी जब आप ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, बॉलिंग की तरफ जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बायलॉज भी चेंज हो सकते थे, मुल्तान सुल्तान की जो वैल्यूएशन है वो भी लग सकती थी, और वो इस बोली में आ सकती थी, और वो ये 12 बिडर्स में से कोई भी बिडर बखुशी उसको या फिर अली तरीन वापस ले सकते थे। लेकिन ये जो फैसला है ना, ये मेरी समझ से बाहर आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कि वो अब 6 महीने बाद में, और हमजा एक बार फिर बात करेंगे वहाँ पे, उस सेरेमनी पे करोड़ों रुपए लगेंगे और फिर हम बिडर तलाश करेंगे कि कौन आएगा और मुल्तान सुल्तान पे बिड करेगा। दैट इज बिट अनफॉर्चुनेट कि वहाँ पे हमारा खर्चा तो होना है ना, तो वो खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद खोला है। बिल्कुल। अहमद सईद साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन? देखें, ये जो मशरा, ये जो स्टेप लिया गया है मुल्तान सुल्तान को PCB की तहवील में लेने का, ये फ़ौरी तौर पर तो हमें लग रहा है कि शायद PCB ने ये एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट की है, जिस तरह से वक्त की कमी की निशानदेही की है हसनैन लियाकत साहब ने भी। तो लगता यह है कि PCB जो है वो शायद फ़ौरी तौर पर कोई इसका उनको हल समझ में नहीं आया, तो इंतज़ामी तौर पर चीज़ों को मुस्तहकम करने के लिए उन्होंने कोई ऐसा स्टेप लिया है, और हो सकता है कि इस PSL के बाद दोबारा से इसकी यकीनन बिडिंग होगी और फिर दोबारा से इसके लिए कुछ स्पॉन्सर लाए जाएंगे। फ्रेंचाइज क्रिकेट में ये मिसालें पहले भी हो चुकी हैं। 2018 में मुल्तान सुल्तान साथ ही
जो इसके ओनर थे वो माहदे कोई शेख उसको पूरा नहीं कर पाए थे, तो इसको पीसीबी थोड़ी देर के लिए अपनी तहवील में लिया था। इस तरह दक्कन चार्जर्स की टीम कुछ अर्से के लिए बीसीसीआई की तहवील में चली गई थी। पुणे वॉरियर्स इंडिया एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग की टीम का तज़किरा हसनैन भाई ने भी किया। तो ये चीज़ें माली तो जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए फ्रेंचाइज क्रिकेट में होती तो रही हैं, लेकिन इससे जो कमर्शियल अपील होती है किसी ब्रांड के उसको बहुत सख्त नुकसान पहुंचता है। इस तरह की चीज़ों से होता ही है कि जो बिडर अब नए आ रहे हैं या जिन बिडर्स को फ्यूचर में इस ब्रांड या अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उनके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी कि यार अगर इस तरह से चीज़ें चलानी है और पीसीबी का इतना ज़्यादा रोल अगर बढ़ जाएगा इन चीज़ों के अंदर कि वो फ्रेंचाइज भी चला रही है इस लीग के अंदर, तो फिर जाहिर है कि वो उस तरह से कंफर्टेबल नहीं होंगे, वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे यहाँ पर आकर आपके साथ कमर्शियल डील साइन करने में। तो फौरी तौर पर तो कहीं ना कहीं इस्तेकाम पीसीबी हासिल कर लेगा, लेकिन कमर्शियल जो इसका एस्पेक्ट है इस लीग का, उसको यकीनन इससे नुकसान पहुंचेगा और इसका कोई ना कोई हल पीसीबी को निकाल लेना चाहिए। बाय लॉज की जो हसनैन भाई ने बात की है, बिल्कुल दुरुस्त बात की है। देखिए बनाने तो आपने ही है ना कानून, बोर्ड आपका है, उसमें जो लेजिस्लेशन सारी करनी है उसके लिए भी कवानीन। हमने ये माजी में भी प्रैक्टिस देखी हैं कि आपने किसी बंदे को लाना तो उसके लिए कोई ना कोई मतलब उस बंदे के मुताबिक पीसीबी जो है वो ऐड तैयार करके तो वो लगवा देता है और फिर उस बंदे को जो मंजूर नज़र आदमी होता है उसको लगवा दिया जाता है। तो ये वाली चीज़ें अगर माजी में हो सकती हैं तो फिर ये बाय लॉज अब दोबारा क्यों नहीं बन सकते। इसमें जो 3-4 नाम अब तक सामने आ रहे हैं, तो रमीज राजा साहब को बतौर सरबराह जो है वो इस फ्रेंचाइज का अटैच किया जा रहा है। अब्दुल रज़ाक साहब का नाम है, मुश्ताक अहमद का नाम है, तौफीक उमर है जो मुख्तलिफ कोचिंग रोल्स के अंदर पहले पीसीबी के साथ काम कर चुके हैं। तो यही बात है दोबारा समझ में आ रही है कि घूम फिर के वो लोगों को नवाजने वाली बात है कि आप भी जो है आजकल किसी रोल में नहीं है, आप भी आ जाएं, आपको भी तनख्वाह को भी नौकरी देते हैं, आपको भी नौकरी देते हैं, आपने हमारे खिलाफ बस बात नहीं करनी है। तो ये सारे वही लोग हैं जो एक उस मोनोपोली का हिस्सा हैं और घूम फिर के यही लोग जो है वो तकरीबन आ जाते हैं। रमीज राजा साहब, अब मैं आपको एक और बात भी यहाँ पे बताता हूँ, रमीज राजा साहब अगर मुल्तान सुल्तान के साथ आते भी हैं किसी रोल के अंदर, तो भी रमीज राजा साहब पीएसएल के अंदर कमेंटर जाए रखेंगे। अच्छा। ये मैं आपको बात अभी बता रहा हूँ आज, क्योंकि पीसीबी में इस तरह के मॉडल चलते हैं। इन्होंने मतलब किसी का कोई रोल डिफाइन नहीं है, जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे। आपने पहले माजी में इस तरह कई सारे काम किए हैं कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, तो हल्का सा आपने लॉस को दोबारा उसमें थोड़ी लचक पैदा करें। और ये भी अभी बिडिंग का प्रोसेस होना ना, अभी तो 7-8 दिन है, तो इसको भी अनाउंस करें, साथ ही इसको लेकर चलाएं और जो तरीका है फ्रेंचाइज क्रिकेट चलाने का उसको जो है वो उस मामले के थ्रू बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाए चीज़ें। इससे पीसीबी के ऊपर इजाफी जो माली बोझ है ना वो भी ज़रा कम हो जाएगा। गो कि माली बोझ के उस तरह से इनको टेंशन होती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि जो पैसे हम कमाते हैं वो लगने कहाँ हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई पैसा नहीं लग रहा है। नीचे जो अंडर 40, अंडर 16, अंडर 19 जो लेवल होते हैं उनके ऊपर कोई पैसा नहीं लग रहा है, किसी को इसकी कोई फिक्र भी नहीं है। तो ये जहां से कमाते हैं मतलब तो इनको कोई टेंशन नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो तो मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है कि पीसीबी में हुआ है। अब इसको अगर पीसीबी रन करता है, इदारा रन करता है और इदारा ही आगे पीएसएल करवा रहा है और उसमें इदारे की अपनी एक टीम है, तो बाकी जो टीम्स हैं उनके ऑनर्स को किस तरह से पीसीबी जस्टिफाई करेगा, किस तरह से सेटिस्फाई करेगा कि जनाब ये प्रॉपर क्रिकेट ही होगी, हम अपनी टीम को फेवर नहीं देंगे। देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक तो रमीज हसन राजा के हवाले से जो अपडेट आ रही है ना, तो यहाँ पे मुझे फायदा लेते हुए सिर्फ रमीज हसन राजा नजर आ रहे हैं। जो मेरे सोर्सेज है, आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा कि माइक हैसन उसी तनख्वाह पे काम करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इनरोल्ड है एज ए हेड कोच। तो वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो उसी जो आप उनका कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा प्रिविलेज उनको मिल सकती है और वो उसी कॉन्ट्रैक्ट पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कहने पे मुल्तान सुल्तान की कोचिंग करेंगे। नंबर एक। दूसरा जो आपने सवाल किया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक टूर्नामेंट की सैनिटी है उसको किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेके चलना है। तो इस वजह से मेरे ख्याल हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाय एंड लार्ज आपकी जितनी भी क्रिकेट है वो आपने देखा है कि उसके वेन्यूज पहले डिसाइड हो जाते हैं, उसकी पिचेस पहले डिसाइड हो जाती हैं, उनके ऑफिशियल्स पहले डिसाइड हो जाते हैं। सो एट टाइम्स आप किसी को इतना ज्यादा फेवर नहीं दे सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों किसी को फेवर देगा या अपनी एक टीम को फेवर देगा और दूसरी टीम को फेवर नहीं देगा, ये ओवरऑल पाकिस्तान की है। वो मैंने जिस वजह से कर रहे हैं कि आई डोंट नो, जिस तरह मैं अहमद सिंह साहब की बात से भी एग्री करता हूँ कि आई डोंट नो कि क्या वजह है कि उन्होंने क्यों बिडिंग इस वक्त नहीं की। इस वक्त कर लेनी चाहिए थी, शायद पीसीबी हमसे बेहतर समझता है, उनके पास हमसे बेहतर दिमाग है, उनके पास हमसे बेहतर लोग हैं। तो वो कुछ अलग ही सोचते होते हैं, इस वजह से हम समझ सकते हैं कि अभी तक वो ठीक है, लेकिन इसके तो दूरस्थ नताइज बाद में नजर आएंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज आपका सवाल है कि क्या इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी पीएसएल को इफेक्ट करेगा, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान सुपर लीग की रेटिंग्स है, पाकिस्तान सुपर लीग को आज भी दुनिया की एक बेहतरीन लीग समझा जाता है। और अगर इसको स्पेक्टेटर्स के लिहाज से देखा जाए, इसको बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए, तो आईपीएल के बाद 8वीं पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत बड़ी लीग है और इसकी जिंदा डाकती मिसाल आपकी बिग
जहाँ पे बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी को या फिर मोहम्मद रिजवान को जो प्रोटोकॉल मिलता है वो इसी वजह से मिल रहा है कि आपके मुल्क की वो आई बॉल देना चाह रहे हैं। और आपकी लीग में आई बॉल डबल इस वजह से भी होती है कि कुछ आई बॉल्स तो पाकिस्तान से आपको मिलती है, कुछ आपके जो पड़ोसी हैं जो बिल्कुल इस तरह जान के देखते हैं ना, आपको वो जिसका होता है ना पड़ोसी खिड़की का पर्दा उठा के देखता है, तो आपको जो इंडिया वाले देखते हैं ना खिड़की का पर्दा उठा के, आपकी आई बॉल उस वजह से भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे नहीं लगता कि इनको खराब करने की कोशिश करेगा, वो एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट कराएंगे और बैलेंस लेके चलेंगे चीजों को। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना, डिस्कशन में जारी है, वापस आते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से, और चूंकि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 6 जनवरी तक की तारीख दी गई है कि तब तक जो है तमाम ममालिक अपने स्क्वाड जो हैं वो अनाउंस कर दें, और उसी तनाजुर में जनाब अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, इंडिया का भी हमने देख लिया, दीगर ममालिक ने भी अपना स्क्वाड जो अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान के स्क्वाड का इंतजार है। तो अभी अहमद सईद साहब, जो अफगानिस्तान का स्क्वाड उसमें मोहम्मद नबी अभी तक हैं, अजलों से लेके ये अभी तक चल रहे हैं और ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और माशाल्लाह फिट भी अच्छी बात है। ये किस क्राइटेरिया से प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, या फिर इनके पास हैं ये गिने चुने नाम जो हर लीग भी खेलते हैं? वैसे तो इनको अब लीग भी किसी ने भी नहीं लिया, आईपीएल ने भी तमाम के तमाम अफगानिस्तान के प्लेयर्स रिजेक्ट कर दिए, पीसीबी ने पीएसएल के लिए वैसे इनको बैन किया हुआ। देखें, अफगानिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल को समझना है तो इस साल जो 2 इवेंट्स हुए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, राइजिंग स्टार एशिया कप और उसके बाद अंडर 19 का जो एशिया कप हुआ है, उसमें अगर आप देखें तो इन दोनों टूर्नामेंट्स के अंदर अफगानिस्तान की टीम को खातिर खा कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हुई है। जो गुज़श्ता बरस हुआ था राइजिंग स्टार एशिया कप, उसमें कुछ उनके पास अच्छे प्लेयर्स थे, उसमें उनकी कारकर्दगी भी अच्छी थी। इसका मतलब ये है कि इस साल या पिछले जो 12-14 महीने का एक पूरा फेज़ गुजरा है, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का इशू ये है कि कोई नया टैलेंट इसमें हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए ये सारे वो नाम हैं जो आप, मतलब मोहम्मद नबी का नाम तो आपने ले लिया है, गुलबदीन नाइब भी उसी ज़माने के प्लेयर हैं जिस ज़माने के मोहम्मद नबी जो है वो जिस ज़माने के प्लेयर हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों उस ज़माने के प्लेयर हैं जब क्रिकेट में अभी DRS भी नहीं आया था, ये उस वक्त से जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। मोहम्मद नबी जो है शायद मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा टीमों को रिप्रेजेंट करने का रिकॉर्ड भी अपने पास रखते होंगे। सबसे ज़्यादा टीम्स को अगर इनके पूरे केयर को मिलाया जाए तो T20 फ्रेंचाइज को मिला के, नेशनल टीम्स को मिला के और फर्स्ट क्लास क्रिकेट को मिला के हो सकता है कि इनको 45-46 डिफरेंट टीमों की तरफ से ये अब तक खेल चुके होंगे। 43 के बारे में तो मैं श्योर हूँ। तो मोहम्मद नबी के पास शायद ये रिकॉर्ड भी इस वक्त मौजूद है। तो ये नाम अभी तक इस टीम में इसलिए मौजूद हैं कि हमें वजह उसकी समझ में आ रही है कि जो नया टैलेंट अफगानिस्तान की क्रिकेट है उसमें पैदा होना ख़त्म हो चुका है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब से अफगानिस्तान की क्रिकेट के साथ पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर ने काम करना बंद किया है, उस वक्त से अफगानिस्तान के अंदर से टैलेंट आना बंद हो गया है। आप ये सारे नाम निकाल के देखें, आपको इसके पीछे राशिद रईस नजर आएंगे, इसके पीछे आपको इंजामुल हक ने उनके साथ काम किया, गुजरता यूनुस खान ने काम किया, उमर गुल ने काम किया। ये सारे वो लोग थे जिन्होंने, कबीर खान ने भी इनके साथ काफ़ी अर्सा काम किया। तो ये सारे वो नाम हैं जिनके साथ ये किसी न किसी ज़माने में पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते थे। लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंसेस तो जोनाथन ट्रॉट के हिस्से में आती हैं। देखिए, जोनाथन ट्रॉट जो है उन्होंने ग्रास रूट लेवल के ऊपर तो काम, उनको पकी पकाई चीज़ मिली, वो तो जाहिर है कि वो तो इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने के लिए आए थे। तो जोनाथन ट्रॉट के जो एरा है उसके अंदर भी आपको शायद सदीकुल आतल के अलावा कोई नाम इसमें ऐसा नजर नहीं आता कि जो उस जमाने का प्लेयर जो है वो नर्चर होकर आया हो। तो प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान क्रिकेट को, मैं अगर मुझे आप ये कैमरे पे बात कहने की इजाज़त दें तो इस बात में कोई मुज़ायका नहीं है कि अफगानिस्तान क्रिकेट को इस बात का एहसास कर लेना चाहिए था कि उनके औकात क्या है अपने क्रिकेट के अंदर। देखें, आपके पास ना अपने स्टेडियम्स थे, ना आपके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था। आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर ने जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, उन्होंने आपको ये बताया कि ग्रास रूट लेवल से टैलेंट कैसा तलाश किया जाता है, उन्होंने आपके प्लेयर्स को खिलाया, नर्चर किया। यहाँ हमारे क्लब क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान में अफगानिस्तान के बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नुमाइंदगी कर चुके हैं क्लब्स की, और काज़म ट्रॉफी के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स की और मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हैं। जब से अफगानिस्तान ने अपने जो वफादारियाँ हैं वो किसी और तरफ शिफ्ट करने की कोशिश किया, मेरा इशारा आप समझ जाएंगे, चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर, IPL का जब से एक लुक्रेटिव डील्स उन्होंने देना शुरू की इन प्लेयर्स को, उसके बाद से आप ये देखते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहर भी उगलना शुरू किया। और कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान खेल रहे हों, हर इवेंट में ये पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई टेंशन बनाते थे, जिससे एक सर्टेन माहौल क्रिएट होता था, और उस माहौल के तहत जो है वो फिर इनके 4-5-7 प्लेयर हर साल जो है वो IPL खेलते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि इनका अपना टैलेंट आना बंद हो गया, और जो इनके प्लेयर जो लीगों में खेलते थे
उनकी भी अब जाहिर है कि मोहम्मद नबी को अब कौन सी ऐसी लीग है कि जो मतलब टॉप नॉच लीग्स की मैं बात करूं, मोहम्मद नबी जाहिर है 45-44 साल उनकी उम्र हो गई हुई है। ये बात तो उनको पता है कि उनकी तुम उम्र होगी इतनी होगी। देखिए राशिद खान के बारे में शायद वो छुपाने में कामयाब हो गया है अफगानिस्तान का बोर्ड, लेकिन मोहम्मद नबी चूंकि उस जमाने के हैं जिनके उनका रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास मौजूद है। ये काज़म ट्रॉफी खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से बाद मोहम्मद नबी, तो ये उस ज़माने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये वो लॉट है जो पाकिस्तान में काज़म ट्रॉफी के मैचेस खेल के यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के 4 डे क्रिकेट खेल के जिन्होंने यहाँ से जो है वो क्रिकेट खेलना सीखी थी। अब अलमिया ये है कि अफगानिस्तान का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अफगानिस्तान अपनी एक लीग शुरू करने जा रहा है जो दुबई में शुरू होगी, लेकिन अफगानिस्तान को जितना सपोर्ट पाकिस्तान ने किया है, अफगानिस्तान को जितना आउट ऑफ द बॉक्स जाके पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर ने बगैर किसी मफाद के अफगानिस्तान के बोर्ड के पास कितने पैसे थे उस वक्त इनको पे करते? अफगानिस्तान के बोर्ड के पास उस वक्त इनको ऑफर करने के लिए था ही क्या? उससे ज्यादा शायद यहाँ पर क्लब क्रिकेट में पाकिस्तान में अगर वो कोचिंग करते उससे ज्यादा पैसे कमाते। लेकिन जिसको इज्जत रास ना आए ना, तो उसको फिर जो है ना इस तरह का इंतजाम भुगतना पड़ता है जिस तरह का हमारे सामने इस वक्त स्क्वाड है। ये वो लोग थे पाकिस्तान के, ये वो गुमनाम हीरोज मैं इन्हें कहूंगा जिन्होंने अफगानिस्तानी क्रिकेट को इतना बनाकर मतलब उन्हें उसको सामने ले आया ऊपर कि अफगानिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तक खेल गया। लेकिन जब अफगानिस्तान ने अपनी वफादारियां तब्दील की और वहां पर इनको लोगों ने इनके स्टेटस के मुताबिक ट्रीट करना शुरू किया, तो फिर इन्हें अंदाजा हुआ कि हमारे साथ हो ये रहा है कि अब किसी टीम ने ना अफगानिस्तान के प्लेयर लिए हैं, किसी बड़ी टीम ने, और ना ही उनका अपना टैलेंट जो है वो पैदा हो रहा है। तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जब तक ये काम नहीं करेंगे और ग्रास रूट लेवल पर इनके लिए काम करने की और कोई ऑप्शन नहीं है कि ये पाकिस्तानी जो साबिक क्रिकेटर्स हैं या पाकिस्तान, हम चूंकि बड़े दिल के लोग हैं, हम अभी भी ये काम करने के लिए तैयार है, इतना मसला नहीं है। लेकिन अब जो मामलात होंगे वो जाहिर है बराबरी की सतह पर होंगे, क्योंकि जो अपना जो जाहिर है वो उन्हें दिखा दिया है सामने, उन्हें शो कर दिया है, तो उसके बाद अब जाहिर है वो वाला कंफर्टेबिलिटी का लेवल नहीं होगा पाकिस्तानी जो साबिक क्रिकेटर है उनका भी और अफगानिस्तान के बोर्ड का भी। और इंडिया के साथ जितनी मर्जी दोस्तियां निभाते फिरे, इंडिया के साथ जितनी मर्जी वफादारियां करते फिरे, इंडिया कभी भी इतना बड़ा दिल नहीं रखता जितना पाकिस्तान। मफाद को है ना सही साहब, उसको मफाद है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है खेल के मैदान में तो नहीं, सियासी मैदान में और उस तरह से, लेकिन उसमें भी नाकामी का मैं ये समझता हूँ कि ये जो बेगर्ज और बेलौस होकर पाकिस्तान के साबिक जिनके हमने नाम लिए हैं इन लोगों के, इन लोगों को एक क्रेडिट मिलना चाहिए कि इनकी वजह से अफगानिस्तान की क्रिकेट जो है वो आज यहाँ पर खड़ी हुई है आलमी लेवल के ऊपर। लेकिन ये इतने कम ज़र्फ हैं कि इन्होंने आज तक कभी इसका ना सिर्फ ये क्रेडिट नहीं दिया, बल्कि इसके बरक्स इन्होंने दूसरे अपने जो है ना वो तैयार करने की कोशिश की, अपनी पॉकेट दूसरी जगह पर ढूंढने की कोशिश की, तो वहां से इनको मुंह खानी पड़े और आइंदा मुंह खानी पड़ेगी। मैं आपको अगेन ये बात करूं कि हमारे जैसा दिल जो है ना वो अल्लाह ताला के फजलो करम से यहाँ इस पूरे रीजन में इनको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, जिससे मर्जी जाकर ये अपने ताने बाने जोड़ने को। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब इसमें से कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो बड़ी लीग्स में, लेट्स से आईपीएल की बात कीजिए तो राशिद खान जैसा प्लेयर भी नहीं लिया, ये तो T20 स्पेशलिस्ट कहा करते थे इसे। देखें अभी जो आईपीएल का ड्राफ्ट हुआ वो तो इनिशियल ड्राफ्ट था, उसमें मतलब इनके नाम ये जाने, जी हाँ, अब सेकेंडरी प्लेयर्स, अब जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक आपने ये टर्म यूज कर लिए। अब ये प्लेयर उस वक्त इस्तेमाल होंगे जब फ्रेंचाइजेस के प्लेयर पूरे नहीं होंगे। तो अफगानिस्तान की क्रिकेट की मतलब इवैल्यूएशन अगर करें, उसकी जो वैल्यू थी 10-12 साल वो तो यही थी कि एक आध प्लेयर उनका लीग के अंदर आ जाता था टीम पूरी करने के लिए। तो अब जब आईपीएल की टीमें पूरी नहीं होंगी तो फिर शायद एज अ फिलर आप कह लें कि वो जो है ना वो उसमें प्लेयर फिल इन किए जाएंगे। और इस मतलब आप ये देखें कि इनकी इस लालच की वजह से ये जो नवीनुल हक का नाम आपने फास्ट बॉलर, ये 24-25 साल के फास्ट बॉलर को बहुत इनका मतलब एज का फैक्टर नहीं है, लेकिन इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी क्रिकेट से कि मैं सिर्फ T20 खेलूंगा। तो मामला ये है कि ये रिटायरमेंट है और ये सारे फैसले इस वजह से हो रहे हैं कि इनको शायद ये ज्यादा अपने बारे में खुशगुमान थे या अपने बारे में ज्यादा इन्हें वो कर ली थी कि हमें लोग वैल्यू करेंगे और हमें जो है ना वो ज्यादा लीगों की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू होंगे। लेकिन आपने अपनी जो असलियत है वो आपने जगह जगह चूंकि जाहिर कर दी है। अब आप कौन सा ऐसा इवेंट है एशिया में होने वाला इंटरनेशनल इवेंट आईसीसी का जिसमें पाकिस्तान का बिला वजह का जो है उन्हें मतक्का लगा के रखा, बिला वजह उन्हें मत्था लगा के रखा और हर बारी अल्लाह ताला के फजल करम से उन्हें मुंह। अच्छा, और आपको बताया मैं सही साहब पीएसएल में भी इनको खासी रिस्पेक्ट दी गई और लेकिन वो भी इनको रास नहीं आई और इन्होंने पीएसएल के वाले से भी जिस तरह की गुफ्तगू की वो जाहिर है कौन सा एजेंडा है वो तो आपको पता ही है। और अब जो है वो भी परमानेंट बैन हो गए हैं, ये पीएसएल से भी बैन हो गए, जो कि ये भी एक बहुत बड़ा धचका है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ये जितने भी आपने नाम लिए ये पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेलते हैं और लीगों के अलावा इनके पास बचता ही कुछ नहीं है। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा इनको आईना दिखाया गया है। जब आप किसी को इज्जत नहीं देंगे अगर तो वो कब तक अपना मतलब बड़ा दिल भी जाहिर है इंसान उस वक्त तक करता है जब सामने को बड़े ज़र्फ वाला आदमी हो। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक किया है पीसीबी ने और इससे इनको अंदाजा होगा
कि ये कहाँ स्टैंड करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़ाहिर है जब इनको आटे दाल का भाव मालूम होगा तो फिर ये ज़ाहिर है अपनी हरकतें ठीक करेंगे, अपने उसके ऊपर दोबारा वापस आ जाएंगे जहाँ पर ये थे। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक किया पीसीबी ने, जितनी इनको स्पेस दी जा सकती थी उससे ज़्यादा स्पेस दे दिया पाकिस्तान ने इनको। लेकिन पाकिस्तान की डिग्निटी के ऊपर अगर बात आएगी, पाकिस्तान के वकार के ऊपर अगर बात आएगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि पीसीबी ने बिल्कुल ठीक फैसला किया और हम इस फैसले को एंडोर्स करते हैं। बहरहाल जी, एंड पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप मिठू, ये क्रिक इन्फो ने एक टीम ऑफ द ईयर बनाई है जिसमें 3 इंग्लैंड के हैं, 3 भारत के हैं, 3 वेस्ट इंडीज़ के, 2 ऑस्ट्रेलिया के, अफगानिस्तान और अफ्रीका का एक खिलाड़ी उन्होंने शामिल किया। किन बेसिस पे ये खिलाड़ी शामिल किए हैं ये तो यही बता सकते हैं, लेकिन पीस ऑफ पेपर है, इसके अलावा इसकी कोई मेरा ख्याल वक़्त नहीं है। लेकिन अपने तक खुश रहें इंडियन तो मेरा ख्याल वो भी ठीक है, लेकिन इनकी भी खुशी जो है वो थोड़े दिन की। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इसमें पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। जिस तरह की टीम इन्होंने अनाउंस की है गालिबन ऐसा ही लग रहा है कि ये पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे। फर्दर इस पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।